गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। और आज मेरा इसका जो है 16वां वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गॉस लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको गॉस लॉ के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो हेडिंग डालिए गॉस लॉ। ठीक है, हेडिंग है आज की हमारी गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है और हेल्पफुल होता है कॉम्प्लेक्स चार्ज सिस्टम का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में और कॉम्प्लेक्स चार्ज सिस्टम का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ठीक है बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है एक पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पढ़ा है। और दूसरा बच्चों हमने पढ़ा है लाइन चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब चाहे लाइन चार्ज हमारा स्ट्रेट लाइन हो चाहे लाइन चार्ज हमारा जो है कर्व हो, इस तरीके से हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज के अलावा कोई और पैटर्न है चार्ज का, इनफाइनाइट टाइप के चार्ज के पैटर्न होते हैं। तो बच्चों जब एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो हमारा जो है दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो बच्चों हमारा गॉस लॉ से इजी हो जाता है। ठीक है, वो हमारा गॉस लॉ से इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हमारा एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और वो बच्चों होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हमें गॉस लॉ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है बच्चों वो होता है हमारा फाई से हम इसको डिनोट करते हैं और वो होता है बच्चों ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए, इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा होता है बच्चों एंगल बिटवीन, थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में हमारा जो एंगल होता है वो होता है बच्चों थीटा। ठीक है, और ये बच्चों डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं पिछले दो वीडियो में, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 01, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 02 में, उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बेस पे ही गॉस साहब ने एक हमको जो है लॉ दिया और वो लॉ क्या था वो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, फिर उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो बच्चों देखिए वो लॉ ये था, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है, बाई ए थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स of the charge present, ठीक है, present inside the closed surface। ठीक है, यहां पर लिखा है चार्ज। बच्चों यहाँ चार्ज भी होता है और चार्ज सिस्टम या चार्ज पैटर्न कहेंगे या चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज, चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये होता है। ठीक, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से एक क्लोज सरफेस है, ये थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर सपोज करिए कि प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है,
तो इसके चारों तरफ से निकलने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर सपोज करिए कि हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो होगा प्लस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है गॉस लॉ। गॉस साहब ने कहा कि अगर कोई जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल इनक्लोज सरफेस है तो उसके अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, जितना भी चार्ज हमारा प्रेजेंट है उसकी नेट वैल्यू जो होगी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमारा हमको देगा टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द दैट इनक्लोज सरफेस। ठीक है, दैट इनक्लोज सरफेस। और बच्चों इसको, इस सरफेस को जो क्लोज सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो बच्चों यहां पर इसको हम और मॉडिफाइड में लिखें तो बच्चों होगा हमारा फाई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, नेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड जितना भी चार्ज है वो सबका सब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बिल्कुल एक्सप्लेन करता हुआ ये है टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल क्यू इनसाइड जितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, उतना ही हमारा यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अंदर से निकलेगा बाहर की ओर अगर पॉजिटिव चार्ज है, और यदि बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से अंदर की ओर आएगा। अब जैसे टोटल क्यू इनसाइड का मतलब है, सपोज करिए कि हमारे पास कोई चार्ज है प्लस Q1, फिर प्लस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4, इस टाइप के खूब ढेर सारे चार्ज हैं बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा बच्चों वो होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो होगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों होगा हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना हमारा होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से हुआ। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा जो है, यहां पर हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास किसी भी टाइप का सरफेस हो और कितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, हम उससे निकाल सकते हैं कि हमारा कितना जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वहां से निकल रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम जो है प्रैक्टिकल जो है फॉर्म में दिखाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, होगा भी नहीं होगा, या होगा तो इससे हमें क्या एडवांटेज है और कैलकुलेशन में हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं और फिर जो है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैलकुलेट करना एक क्लोज सरफेस के थ्रू जिसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों इसके दो तरीके हमको पता लग गए। एक तो बेसिक तरीका हमको पता लगा, बेसिक तरीका कौन सा पता लगा, फाई नेट इज इक्वल टू E डॉट ए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका है। तो बच्चों इससे क्या हुआ, इससे हमारा निकलेगा E A कॉस थीटा, ये हो गया, डॉट को हमने हटाया तो ये कॉस थीटा हो गया। तो बच्चों हमारा आ गया इससे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका है। दूसरा हम गॉस लॉ लगा दें, तो गॉस लॉ बच्चों हमारा क्या कहता है, गॉस लॉ सीधे कहता है कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सपोज करिए बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके का एक हमारे पास सरफेस है। ठीक है, इस तरीके का सरफेस है और इस सरफेस के अंदर हमारा प्लस Q चार्ज रखा है। अब बच्चों एक तरीका तो ये है हमारा निकालने का इस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और दूसरा बच्चों तरीका ये है। ठीक है, दोनों तरीके बच्चों हमारे बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये भी सही है ये भी सही है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आता है, E A cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमको मिलता है, दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों हम यहां से E निकालने में जो है सफल हो जाते हैं, वो होता है हमारा Q
ठीक है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और बच्चों ई ए कॉस थीटा। ये बच्चों हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड दे देगा, चाहे हमारा चार्ज का पैटर्न कैसा भी हो और चाहे हमारा जो है सरफेस कैसा भी हो, ये हमको बहुत आराम से दे देगा और हम इससे निकाल लेंगे। यही इसका एडवांटेज है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये अभी लास्ट में काम आएगा। और बच्चों इस वीडियो को खत्म होने के बाद 4 वीडियो और बनेंगे जिसमें होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें ये कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा, ये वाला कंसेप्ट उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा और हम जो है डिफरेंट टाइप के चार्ज पैटर्न से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म और उससे मिलने वाला एडवांटेज। अब बच्चों चलिए इसको प्रूव करते हैं कि हमारा जो फाई नेट होता है वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चलिए इस टाइप का हम जो है एक आपको छोटा सा प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास एक जो है इस तरीके से हमने स्फेरिकल शेप में हमने क्या किया, स्फेरिकल शेप में हमने जो है एक बनाया गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके अंदर सेंटर पे हमारा क्या है प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और इसका रेडियस है बच्चों R। ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों R। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो बच्चों होगा हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हम कैलकुलेशन के मेथड से इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वो हमारा क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो फ्लक्स का फार्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इस तरीके से है। तो बच्चों ये हो गया हमारा ई ए कॉस थीटा, ये आ गया बच्चों फाई। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फिर ए का डायरेक्शन क्या है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखिए हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया ऐसे, ये देखिए हमारे पास ऐसे हो गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, चारों तरफ बच्चों इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कुछ हर तरफ से चारों तरफ से बाहर निकल रहा है। अब बच्चों एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है हर जगह अलग अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डायरेक्शन अलग अलग है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे सामने ये आ गई। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम वही यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं फ्लक्स और फिर सारे छोटे छोटे को हम कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल आएगा। और बच्चों इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे इस तरीके से ले लिया बच्चों, ये एरिया बच्चों है डीए। ठीक है, और इस डीए एरिया की वजह से हमने सोचा कि जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो डी फाई और वो बच्चों हमारे पास इस तरीके से होगा ईडीए ऐसे हमारे पास निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल है हमारा 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईडीए कॉस थीटा। देखिए इस तरीके से आया, तो कॉस थीटा है बच्चों हमारे पास 0, तो हमने इसको लिख दिया 0। तो बच्चों हमारे पास जो डी फाई हो गया वो हो गया ईडीए। ठीक है, छोटे से एरिया की वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो बच्चों हमारा हो गया डी फाई, जिसकी वैल्यू आई ईडीए। अब देखिए ई की मैग्नीट्यूड ये है और ए का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। टोटल फ्लक्स अब जो इस गॉसियन सरफेस से निकलेगा, स्फेरिकल शेप है जिसका, वो बच्चों क्या होगा कि हम इस पूरे गॉसियन सरफेस से छोटा छोटा एलिमेंट लें, सबके कारण इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालें और फिर सबको आपस में जोड़ दें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो फाई नेट जो हो जाएगा वो बच्चों होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और बच्चों ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए। और बच्चों देखिए ई हमारा कांस्टेंट है, सब जगह वही है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये इस तरीके से आ गया। तो फाई नेट आ गया बच्चों हमारे पास ई इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब देखिए डीए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके साथ कुछ नहीं है,
तो दिए का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, और a बच्चों क्या होगा, पूरे जो है पूरे स्फेयर का एरिया बच्चों। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा ई ए, और बच्चों देखिए ई की वैल्यू हम रखेंगे तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ए बच्चों स्फेयर का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कटा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, बचा क्या? ठीक है, जो बचा मैं वहां ऊपर लिखता हूं। ठीक, जो बचा हमारे पास वो देखिए आया फाई नेट। ठीक है, फाई नेट। ठीक है, जो अब हमारे सामने बचा वो बचा फाई नेट की नेट फाई जो हमारे पास आया वो आया बच्चों। देखिए यहां पे क्या बचा, क्यू बचा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और यही हमारा होता है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, यही हमारा होता है गॉस लॉ। टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये हो गया। इससे जो जितना भी चार्ज है उससे जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है वो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही लॉ है। और देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए चलिए इसमें करते हैं हम जो है कुछ आगे की बात। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बच्चों। हमसे किसी ने कहा कि अच्छा मान लीजिए हमें रेडियस बताइए। ठीक है, सपोज करिए हमने रेडियस कर दिया r/2, गॉसियन सरफेस का जो है रेडियस हमने r/2 इस तरीके से कर दिया, एक हमने इस तरीके से बना दिया सरफेस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, फाई नेट जो आया था, फाई नेट वो इस तरह आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो आर बच्चों हो गया r/2 इस बार, तो r/2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था तो r/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर देखिए 4 पाई से 4 पाई कटा, r/2 से r स्क्वायर कटा, फिर हमारा आ गया क्यू नेट बाई क्यू नेट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फिर हो जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए हम इसका जो है रेडियस और बढ़ा दें, तो इस तरीके से रेडियस हमने इसका और बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने इसका रेडियस बढ़ा दिया। ये रेडियस सपोज क्या 2r हो गया, तो भी बच्चों हमारा यही आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2r स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा 4 पाई कटेगा, तो फिर यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का जो साइज है उस पे हमारा फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे हमारा साइज कितना भी हो। ठीक है, उस पे हमारा जो है नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा। नेट फ्लक्स अगर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि अंदर उसके चार्ज कितना है, उसके अंदर चार्ज कितना है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है नेट फ्लक्स। ठीक है, और बच्चों इसके साथ ही बच्चों एक चीज और यहां पे निकल के आती है कि ये शेप पे भी नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, शेप पे भी नहीं डिपेंड करता है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका शेप कैसे है। ठीक है बच्चों, इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, जैसे आप कुछ इस तरीके से इसको समझिए कि सपोज करिए कि ये चार्ज है। अब बच्चों इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही, उसी से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इस सरफेस से निकलेगा उतना ही इस सरफेस से निकलेगा, उतना ही इस सरफेस से निकलेगा। तो बच्चों इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम रहता है, चाहे हम सरफेस जो है चाहे जैसा बना दे। ठीक है, सरफेस चाहे जैसा बना दे। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए, क्योंकि आईआईटी नीट में और बोर्ड में इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, खासतौर से नीट वालों को तो खूब घुमाया जाता है। ठीक, बच्चे डरते भी है फिजिक्स से और उनको हल्की सी बात बहुत बड़ी लगने लगती है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज पॉइंट आप नोट करिए, फिर उसमें ठीक है फिर उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ यहां पर जो हुआ हमारी जो बात आई यहां पर कि द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ठीक है डज नॉट डिपेंड अपॉन द shape and size of the closed surface। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस वो उतना ही रहेगा। इसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इसको हम बच्चों गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
अब जैसे सपोज करिए कि हमारे पास जो है इस तरीके का एक जो है क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ठीक, ये हमारे पास क्यूब इस तरीके से हो गया, ठीक। अब इस क्यूब के अंदर जो है हमारा यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। या सपोज करिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर जो है हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा है। या कोई और शेप ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने एक ले लिया कोन इस तरीके से, ठीक है, कोन के अंदर जो हमारे प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो बच्चों शेप चाहे जो हमारा, इसमें भी जो फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारी जो है एक बात होती है, ठीक है। अब आइए दूसरी बात बताते हैं। अब मान लीजिए कोई इररेगुलर शेप है, ये तो रेगुलर शेप है, इररेगुलर शेप है, इसके अंदर भी प्लस क्यू है, तो यहां से भी निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट फ्लक्स, इतना निकलेगा। यही एडवांटेज होता है बच्चों हमारा गॉस लॉ का, कि हम जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल लेते हैं, चाहे हमारा जो है शेप साइज कोई भी हो गॉसियन सरफेस का, उसके अंदर का सिर्फ चार्ज देखा और यहां से हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और ये हमको जो है बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहता है हमारा, ठीक है बच्चों। अब चलिए, ये तो बात हो गई हमारी गॉस लॉ की। अब चलिए इसकी कुछ महीन महीन बातें होती हैं, उसको देखते हैं, और यहां से हम निकालेंगे जो है तमाम चीजें और, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के पहले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, देख भी लीजिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देख लीजिए, लिखा था द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन एन, ठीक है, इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये मैंने आपको पहली बार बताई थी जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के पहले वीडियो में, ठीक है, जो मैंने पहला वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस बात पे मैंने उस वीडियो में बहुत जोर दिया था। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर से मैं कह रहा हूं, अब देखिए क्या हुआ, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू, ठीक है, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, बाई एन इलेक्ट्रिकल फील्ड produced from inside the closed surface is Q by epsilon naught, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पर जीरो है, यहां पर Q by epsilon naught है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, एक्सटर्नल है, ठीक है, एक जैसा है, बाहर की ओर है। बच्चों यहां पर क्या है कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इनसाइड से, अंदर से आ रहा है, ठीक है, अंदर से आ रहा है, तो ये हमारा Q by epsilon naught है और ये गॉस सरफेस है। मैं दोनों का अंतर आपको दिखा देता हूं, मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वीडियो में बहुत प्यार से समझाया था। ये बच्चों हमारे पास देखिए गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कहीं से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो बच्चों होगा जीरो। पहले पॉइंट में ये बात लिखी है,
दूसरा पॉइंट ये है सेम स्फीयर है लेकिन चार्ज अंदर है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। और बच्चों ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों जो है हमारा जो अब जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू बच्चों है वो है हमारी Q/ε0। ठीक है, Q/ε0। ये बात हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर कंफ्यूजन इसी में होता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। देखिए एक जैसा साउंड करता है इसलिए कंफ्यूजन पैदा होता है। देखिए एक बात है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, एक बात बोल रहा हूं मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, बस इन्हीं दोनों का कहानी है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये चार्ज से प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से प्रोड्यूस होता है। इसका डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के ही बीच में हमारा पूरा गॉस थ्योरम जो है रहता है, पूरा गॉस थ्योरम इसी के बीच में हमारा रहता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, लेकिन यहां से नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 0 हो गया। ये इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है और यहां से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो हमारा होगा Q/ε0। Q/ε0 ये बच्चों यहां पर है, ये यहां पर है इसका डिफरेंस। अब बच्चों जो है आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं और फिर उसके बाद बच्चों IIT 2004 में एक इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया था एक्सटर्नल और इंटरनल पे, वो करवाता हूं। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन नहीं पता होगा तो कैसे होगा। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से कोई एक किसी शेप का गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और बच्चों यहां पर एक चार्ज है +Q1 और यहां पर एक चार्ज है +Q2, दोनों प्लस प्लस है, और इसके बाहर जो है एक चार्ज है +Q3। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्लोज सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो इन साइड वाले चार्ज से निकलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो Q1 एंड Q2 के कारण होगा। ठीक है, जो कि कितना होगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई ε0। और बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू, लिखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू Q3। ठीक है, Q3 ये होगा बच्चों 0, क्योंकि देखिए आउटसाइड है, आउटसाइड से 0, इनसाइड से इतना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ε0। ठीक, ये हमारी बात हो गई, ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की। अब बच्चों यहां पे आता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है यहां पर इनके वजह से कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों तीनों चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा तीनों चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, इस चार्ज जैसे सपोज करिए ये पॉइंट हमने एक ले लिया, हमने पूछा यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है किस चार्ज, तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो यहां से निकलेगा, ठीक है, वो सिर्फ इन दोनों की वजह से होगा, इसकी वजह से 0 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा ये हो जाएगा एक्सटर्नल और ये इंटरनल होगा। अब बच्चों जो इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है उससे जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलता है वो होता है इतना Q/ε0, और बाहर वाले की वजह से होता है 0, इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो इसकी वजह से 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जो है बच्चों हमारा जो है 100% तीनों चार्जेस की वजह से होगा। और बच्चों IIT 2004 में जो है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन है हमारा जो कि IIT 2004 में आया था, और बच्चों ये उसी कंसेप्ट पे जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है बच्चों, कंसीडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन ऑन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी ड्यू टू। ठीक है, इनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर दो चार्जेस हैं +Q1 -Q2, एक चार्ज +Q3 बाहर की ओर है। ठीक है, अब हम यदि इसके थ्रू जो है कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स,
तो उस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो बच्चों किन चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इसके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा बच्चों वो हमारा जो है किन चार्जेस की वजह से होगा। जो ऑप्शन हमको दिए थे कि Q2 की वजह से होगा केवल, फिर था ओनली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा, फिर था ऑल द चार्जेस की वजह से होगा, और फिर था प्लस Q1 एंड माइनस Q2 की वजह से होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों हमारा हर एक चार्ज की वजह से होता है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो बच्चों इनसाइड वाले से होता है। ठीक है, इनसाइड वाले से, बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जीरो हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन अंदर वाले चार्ज की वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमको मिलता है। लेकिन फील्ड जो है वो सारे चार्ज की वजह से होता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर था वो बच्चों हमारा सी था ऑल द चार्जेस। ठीक है, ऑल द चार्जेस ये था बच्चों। गॉसियन सरफेस से IIT नीट और बोर्ड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते और 1 सेकंड में होता है। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आप 1 सेकंड में मार करके आगे बढ़ोगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना था, फिगर देखना था, आंसर में टिक लगाना था और कुछ नहीं था। नहीं आता तो फिर चाहे जो कोई करेंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है, और वो क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में भी जो आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है, और बच्चों क्लास में जो टेस्ट होते हैं उसमें भी पूछते हैं, अधिकतर पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, चाहे किसी भी शेप एंड साइज का हो, उसके अंदर क्या रखा है? एक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल रखा है। तो डाइपोल बच्चों होता है -Q और +Q का कॉम्बिनेशन, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्टेन दूरी पे हमारे पास आता है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, ठीक, नेट फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस when a dipole is placed inside it। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों 0, सिंपल सा आंसर है 0, लगा देना निशान। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में आएगा। देखिए कैसे 0, गॉसियन सरफेस होता है बच्चों, सॉरी नेट फ्लक्स होता है थ्रू गॉसियन सरफेस, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है? -Q + Q, दोनों चार्ज को जोड़ा जाता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ये गया कट तो आ गया 0, तो नेट फ्लक्स होता है बच्चों हमारे पास 0। इस तरीके से हमको ये 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चों उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन बड़े फेमस वाले। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई कि जो है हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमको देता है नेट फ्लक्स। अब बच्चों सपोज करिए ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, इसके सेंटर पे हमारा जो है एक चार्ज रखा हुआ है +Q, तो इसके थ्रू निकलने वाला जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो बच्चों होगा Q/ε0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करते हैं? चार्ज को सेंटर से हटा देते हैं, चार्ज को हम रख देते हैं साइड में। ठीक है, यहां रख दिया या कहीं पर भी रख दिया। अब बच्चों हमारा कितना जो है फ्लक्स निकलेगा? ठीक है, कितना फ्लक्स निकलेगा? ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी भी जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो बच्चों होगा हमारा Q/ε0, इस पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन बच्चों इससे एक बहुत बड़ा चेंज ये आएगा, वो आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन में बच्चों बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, और हम इस कंडीशन में जो है वो E.A से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, E.A से अब हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों A तो हमारा हमको पता है,
लेकिन अब ई हर जगह हर एक पॉइंट पे बदल गया। देखिए चार्ज यहाँ है, तो देखिए यहां से इस पॉइंट पे ई हमारा अलग है, इस पॉइंट पे देखिए ई अलग हो जाएगा, इस पॉइंट पे ई अलग हो जाएगा, यहां अलग हो जाएगा डिस्टेंस बदलने से, यहां अलग हो जाएगा, ठीक है, यहां अलग हो जाएगा, ठीक है, हर जगह हमारा जो है ई बदल जाएगा। और बच्चों जो हमारा एंगल होगा एरिया वेक्टर और ई में, वो भी हर जगह अलग अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, यहाँ पे इधर जा रहा है, यहाँ पे इधर जा रहा है। देखिए हर पॉइंट पे हमारा एरिया वेक्टर और ई के बीच का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब हम इसको इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसी बात पे, ठीक है, हर कंडीशन में हमारा गॉस लॉ अप्लीकेबल है, बट यूजफुल हमारा हर कंडीशन में नहीं होता। ये एक पॉइंट जो है गॉस सरफेस से हमारा निकल के आया। अब बच्चों इसके बाद जो है एक जो है लॉ बना, कंडीशन बना कि हमारा जो है हमारे लिए स्टूडेंट के लेवल पे, ठीक है, कि गॉस सरफेस कब अप्लीकेबल होगा, ठीक है। गॉस सरफेस हर कंडीशन में अप्लीकेबल है, गॉस लॉ हमारा हर कंडीशन में अप्लीकेबल है। लेकिन बच्चों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कब अप्लीकेबल होगा, वो चीज एक बन गई कंडीशन, और उसको कहा जाता है कंडीशन फॉर द अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो बच्चों देखिए उसको पहली बात तो आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नोट करिए, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ऑलवेज अप्लीकेबल, हर कंडीशन में अप्लीकेबल है, बट नॉट यूजफुल इन ऑल कंडीशन, ठीक है, ऑल कंडीशन, सारी कंडीशन में वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। ये बच्चों हमारी है। अब देखिए किस कंडीशन में गॉस लॉ हमारे लिए यूजफुल है और क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर पहला पॉइंट आप लिखिए, ठीक है, तो लिखिए गॉसियन सरफेस कब अप्लीकेबल, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, ठीक है, चार्ज, ये है। इस कंडीशन में हम गॉस लॉ को बहुत आराम से जो है लगा सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक। नंबर 2 आ गई बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन surface should be equal in all directions, ठीक है बच्चों। ये हमारी आई दूसरी बात। तीसरी बात जो बच्चों आई, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी कांस्टेंट एट all point of the Gaussian surface। और चौथा पॉइंट है बच्चों कि चार्ज नेवर बी लाई ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। ये बच्चों हमारे पास 4 कंडीशन है। इस कंडीशन में जब हम गॉसियन सरफेस को अप्लाई करते हैं तो हम उसका आउटपुट निकालने में कामयाब होते हैं, ठीक है, अगर ये 4 कंडीशन हमारे पास जो सेटिस्फाई होती है, ठीक है, अदरवाइज हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन गॉस लॉ हमारा जो है अप्लीकेबल होगा। गॉस लॉ हमारा हर कंडीशन में अप्लीकेबल होता है,
ठीक है। लेकिन हम जो रिजल्ट निकालना चाहते हैं प्रैक्टिकल में वो तभी निकाल पाएंगे जब हमारी ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी। क्या है कि गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। जैसे हम स्फेयर का जो है स्फेयर का एग्जांपल लें इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों सेंटर पे हमने रख दिया चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस चार्ज के चारों तरफ देखिए हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक है, चारों तरफ से बराबर है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द गॉसियन सरफेस शुड बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अब बच्चों यहां सेंटर से अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो यहां भी वही आएगी, यहां भी 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 आएगी, यहां भी, सब जगह हमारी जो है इक्वल आएगी। तो हम लगा सकते हैं इसमें। तीसरा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई एंड बी का जो है कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है। कितना हो इससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसी सरफेस पे जब हम एंगल निकालेंगे ई और ए के बीच में तो हमारा पूरे सरफेस पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी हम जो है गॉस लॉ लगा करके रिजल्ट निकाल पाएंगे। और चौथा है बच्चों, चार्ज नेवर बी लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। जैसे कहें कि एक चार्ज हम बच्चों उठा करके इसको उठा के यहां पे रख दें इसके ऊपर, तो हमारा गॉस सरफेस गॉस लग जाएगा, गॉस लॉ तब नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। हम इस चार्ज को इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, इनसाइड होगा तभी हमारा गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। बच्चों ये चार लॉ लगा करके हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमारा होगा, ठीक है। हमारा न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से होते हैं, एक एक करके मैं आपको करवाता हूं और हर तरीके के न्यूमेरिकल आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। हर तरीके के इसमें न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना होता है न्यूमेरिकल्स में, हमको सिर्फ जो है सिमेट्री बनानी होती है चार्जेस के अबाउट, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास एक सेमी हेमी स्फीयर है, ठीक है, ठीक है, सेमी स्फीयर है बच्चों। इसका रेडियस r है और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो सरफेस है हमारा, इससे हमारा फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, ठीक है, फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, ठीक, इसे हमें निकालना है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा जो है सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों हमारी इस सरफेस से ऐसे 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 करके जा रही होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रही होगी। अब इसके कारण यहां से एक फ्लक्स निकल रहा होगा, तो ये फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका रेडियस हमको आर दे रखा है, ठीक है, रेडियस हमको आर दे रखा है। अब बच्चों देखिए यहां पर हमने जो रूल वहां लगाया था वो रूल यही लगेगा कि चार्ज की सिमेट्री होनी चाहिए। अब देखिए सिमेट्री यहां पे नहीं है तो हम यहां पर जो है गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम सिमेट्री बनाएंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी जो है हेमीस्फीयर इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा हो गया, ऐसे फुल हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि फुल से जो हमारा आ रहा है नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ड्यू टू फुल स्फीयर, जो कि हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है बच्चों। तो हाफ के कारण कितना हो जाएगा, उसका आधा। तो यहां पे लिखिए नेट जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए सेमीस्फीयर हेमी स्फीयर जो होगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा फाई नेट डिवाइडेड बाई 2 और वो बच्चों हो गया हमारा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से बच्चों ये हमारा कैलकुलेट होता है। हम बार बार यही काम करेंगे, ठीक है। हमको सिमेट्री बनानी है, सिमेट्री इमेजिनरी हेमीस्फीयर इसके ऊपर रखने से बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे जो है निकल के आते हैं। देखिए क्या हुआ, ठीक, देखिए क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो है एक है इस तरीके से सिलेंडर, ठीक है, ये देखिए सिलेंडर है इस तरीके से। सिलेंडर के बिल्कुल यहां पर जो इसका जो कटिंग करने वाला जो लाइन है एक्सिस है, एक्सिस पे एक्सिस और स्प्रेन के ऊपर बच्चों यहां पे रखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि जो फ्लक्स इधर से निकल रहा है, 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 इसकी वैल्यू क्या होगी। चार्ज यहां पर बच्चों हमारे है, यहां पर भी चार्ज क्यू है।
अब देखिए चार्ज के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए जो कि यहां पर नहीं है। तो फिर बच्चों वही काम करेंगे कि हम जो है इसके ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर जितना ये लेंथ है उतने ही लेंथ का हम इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। और अब बच्चों इस फुल सिलेंडर की वजह से जो हमारा निकल के आएगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो बच्चों होगा Q नेट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए हाफ की वजह से कितना हो जाएगा भाई, हमको हाफ की वजह से निकालना था ना, ये तो हमने इमेजिनरी रखा है, इसको हटा दिया बच्चों, तो हाफ की वजह से इसका हाफ हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं कराता जाता हूँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे 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 करके बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों है एक क्यूब से रिलेटेड। देखिए ये हमारे पास थोड़ा बड़ा बनाता हूं समझाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के सेंटर पे जो है वो बच्चों एक जो है रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे एकदम एक रखा हुआ है हमने चार्ज, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्यूब है, अब क्यूब ये सपोज करिए ए है, तो इधर से a/2, इधर से a/2, इधर से मैं चार्ज a/2 पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, ठीक है बच्चों। तो हमसे पूछा है कि इसका जो ये वाला साइड है, एक साइड जो है, ठीक है, एक साइड से, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स coming out from one phase of the cube, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन कितना इजी है और कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्यूब है, क्यूब के फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, वो होते हैं 6। अब बच्चों ये जो चार्ज है हमारा ये सिमेट्रिकल रखा हुआ, हर फेस से बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे है। तो देखिए क्या होगा, नेट जो फ्लक्स निकलेगा पूरे क्यूब से वो आएगा बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा, ठीक है। ये हो गया नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब ये हम इसको लिख सकते हैं नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, यानी लीजिए नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब के थ्रू जो हमारा नेट फ्लक्स निकल रहा है वो हमारा इतना है, ठीक, ये हो गया। अब क्यूब में फेस कितने होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के थ्रू जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है वो निकल रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसलिए एक फेस से कितना निकलेगा, एक फेस से जो निकलेगा वो निकलेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों इसका होगा आंसर, ठीक है। हमसे ये पूछा था कि वन फेस है, वन फेस से हमारा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स निकलेगा, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। और अब बच्चों इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं क्यूब का वो हमारा थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप सामने होते तो हम बहुत आसानी से समझा लेते, लेकिन जो है हो आप लोग YouTube पे तो मुझे समझाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझा तो ले जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से होगा, देखिए क्या हो, पहले एक छोटा क्वेश्चन कराता हूं। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक जो है क्यूब का हाफ पार्ट है, ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ क्यूब है, पूरा क्यूब नहीं है। जो बड़ा क्वेश्चन है वो कराने के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां पहले आपको करवा रहा हूं, फिर वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक क्यूब था ए साइज का, तो उसको हमने a/2 में कट कर दिया इस तरीके से, और इसके सेंटर पे बच्चों हमने क्या रख दिया, हमने इसके सेंटर पे रख दिया एक चार्ज क्यूब इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग
out through the given condition। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, देखिए अब देखिए क्यूब था, क्यूब को हमने आधा काटा, इसके यहाँ पे 4 रख दिया इस तरीके से। तो बच्चों जो हमारा जो है यहां से जो नेट फ्लक्स निकल रहा होगा वो बच्चों क्या होगा, इसको सिमेट्री बनाए तो इसके ऊपर जो कटा पार्ट था वो रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो इसका कटा हुआ पार्ट था वो हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहां पे इस तरीके से रख दिया। जब हमने रखा बच्चों तो ये हमारी सिमेट्री हो गई, चार्ज अब सिमेट्रिकल हो गया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर से जो हमारा नेट फ्लक्स निकलेगा वो बच्चों होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आधे से कितना निकलेगा, इसका आधा। तो बच्चों जो ऊपर वाले का आंसर होगा वो होगा नेट फ्लक्स थ्रू गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा वो होगा फाई नेट बाई 2, क्योंकि देखिए पूरा है, पूरे के कारण Q बाई एप्सिलॉन, इसको काट के हटा देंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, वो आ जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हुआ, चार्ज के चारों तरफ हम एक सिमेट्री बना देंगे और फिर जितने पार्ट उसमें हमने जोड़े हैं उसका आधा हो जाएगा। बस यही इसका एक तरीका होता है। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं वो भी हमारा क्यूब से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां पर जो है क्यूब थोड़ी हमारी अलग डिजाइन की है। नहीं, अलग डिजाइन की नहीं, चार्ज की पोजीशन जो है वो अलग पोजीशन है। ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। देखिए क्यूब हमारा कैसे है, क्यूब हमारा देखिए कुछ इस तरीके से है। ये देखिए हमारा है क्यूब। ठीक, ये है हमारा क्यूब। अभी तक हमने चार्ज सेंटर पे रखा था यहाँ पे, अब हम चार्ज रख देते हैं कॉर्नर पे। ये देखिए ये चार्ज की पोजीशन हो गई। ठीक है बच्चों, चार्ज की पोजीशन हो गई। चार्ज की पोजीशन क्या है, क्यूब। अब बच्चों हमें बताना है कि जो फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू इस चार्ज की वजह से निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है ये बच्चों हमें बताना है। ठीक है, ये बच्चों हमें बताना है और एक इमेजिनेशन में आपको आना पड़ेगा। और बच्चों जो मैंने कंडीशन आपको बताई है वो यहां लगेगी। वो कंडीशन होगी बच्चों हमारी कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चार्ज नहीं, गॉसियन सरफेस, हमारा जो कंडीशन है गॉस सरफेस को अप्लाई करके रिजल्ट निकालेगा, वो है गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। ठीक है, मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। गॉसियन सरफेस जो है वो हमारा चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, यही एकमात्र कंडीशन है। अब बच्चों चार्ज तो हमारा कॉर्नर पे, तो हम इसको सिमेट्रिक कैसे बनाएं। तो सिमेट्री कैसे बनेगी, मतलब जैसे ये फेस इधर है, ये फेस इधर है, तो बच्चों इधर ही एक दूसरा फेस है, इसके ऊपर एक दूसरा फेस है और फिर नीचे इस साइड में भी आए, सब तरीके से आता जाए तो हमारा सिमेट्री बनेगी। तो देखिए बच्चों इमेजिन करिएगा मैं सिमेट्री बनाने जा रहा हूं। ठीक है, सिमेट्री बनाने जा रहा हूं, इमेजिन करिएगा। तो बच्चों देखिए एक ये वाला फेस इतनी दूर है तो इसी दूर पे हम एक दूसरा फेस बनाएंगे। तो बच्चों देखिए एक क्यूब तो हमने रख दिया यहां पे ऐसे। ठीक, ये देखिए ये क्यूब हमने यहां पे ऐसे रखा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा एक क्यूब तो आया ही है। ठीक है, अब देखिए इस वाले रोड पे आया, तो बच्चों अभी भी सिमेट्री नहीं हुई है। अब सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, हम जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए हम जो है यहां पर इसके सिमेट्रिकल जो है ये देखिए। ठीक, ये देखिए अब हमने क्या किया कि ओरिजिनल वाले क्यूब के साइड में 3 क्यूब लगा दिए, एक ये एक ये एक ये।
तो बच्चों इस तरफ से तो हो गया सिमेट्रिकल। देखिए एक ये चार्ज है, इतनी दूर यहाँ, इतनी दूर यहाँ, इतनी दूर यहाँ, इतनी दूर, सब जगह से दूर हो गया। लेकिन बच्चों ऊपर के सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखें ऐसा तो बच्चों चार्ज हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसके ऊपर भी हम कुछ रख दें तब हमारा ये चारों तरफ से जो है सिमेट्री हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। देखिए इसके ऊपर जब रखेंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा। देखिए हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से जो है ये देखिए थोड़े से क्यूब हम इसके ऊपर और रख रहे हैं, ठीक। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्यूब और रख दिए और इससे अब हमारी जो है सिमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। ठीक है, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए जो चार्ज क्यूब हमारा कॉर्नर पे था ये बड़े वाले स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर पे आ गया, यानी गॉसियन सरफेस जो है अब हमारा जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया चार्ज के। इमेजिन करिएगा एक था हमारे पास, ठीक है, एक चार्ज था, उसके कॉर्नर पे जो बच्चों देखिए इस तरीके से था कि हमारे पास एक क्यूब था, साइड व्यू दिखा रहा हूं क्यूब का, कॉर्नर पे बच्चों रखा हुआ था, कॉर्नर पे एक बच्चों चार्ज रखा था तो हमने एक इधर लगाया, एक इसके ऊपर लगाया ऐसे, ठीक है, 1 2 3 और इतने ही और लगा दिए। तो कुल मिलाकर के इसके साइड में हमने 7 क्यूब और रख दिए, यानी टोटल मिलाकर के 8 हो गए, ठीक है, टोटल मिलाकर के 8 हो गए। मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। हमने एक एक क्यूब रखा तो इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। देखिए कंडीशन कुछ इस तरीके की थी, ये हमारे पास एक बड़ा क्यूब हो गया, ठीक है, ये एक इस तरीके से बड़ा क्यूब हो गया, ठीक, ऐसा था हमारे पास, ठीक, इस टाइप से क्यूब था। और बच्चों इसको हमने क्या किया, इसको हमने 8 पार्ट में बांट दिया ऐसे, ठीक। ये देखिए 8 पार्ट में हम इसको इस तरीके से बांट रहे हैं, ठीक, इस तरीके से हम इसको 8 पार्ट में हमने इसको बांटा, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और ऐसा ही स्ट्रक्चर बच्चों हमारा बनेगा ऊपर, ठीक, ऐसा ही स्ट्रक्चर बच्चों हमारा ऊपर के साइड में बनेगा यहां, ठीक। ये देखिए इस तरीके से बन गया, कंप्लीट हो गया ये हमारा यहां जुड़ेगा आके। तो चार्ज हमारा यहां पे था, चार्ज हमारा यहां पे आ गया। तो बच्चों क्या हुआ कि एक क्यूब को हमने 8 पार्ट में बांटा और उसके बीच में हमारा जो सिलेंडर चार्ज रखा था वो एक छोटे वाले क्यूब के कॉर्नर पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर का निकालें नेट फ्लक्स, ठीक है बच्चों, नेट फ्लक्स निकालें तो बच्चों कितना आएगा, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर का बड़ा वाला, तो बच्चों आएगा फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरीके से आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों क्या हुआ, ये 8 पार्ट में बचा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल क्यूब, ठीक है, छोटे वाले क्यूब के थ्रू जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है वो बच्चों का 8, ठीक है, वो बच्चों होगा हमारा फाई नेट डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई नेट हमारा इतना आया तो ये हमारा आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये बच्चों इमेजिनेशन की चीज है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक है, पूरी कोशिश करी। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, वरना उसमें तो बहुत बढ़िया बना के आपको मैं दिखा देता। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हुआ कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिमेट्री बनानी है और जो है फ्लक्स निकालना है, यही बच्चों इसमें काम होता है गॉस लॉ में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने जो आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सेकंड वीडियो था जो मेरा क्या था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब बच्चों इसका 0 to जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो ये बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक कोन है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कोन है, ठीक है,
और जिसकी दूरी यहां से जो है इसके वर्टेक्स से इसके बेस की दूरी अगर x है, इसका रेडियस r है, इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, और इसके टॉप पे अगर हम एक प्लस चार्ज रखें q इस तरीके से, ठीक है, अगर हम एक चार्ज q रखें इस तरीके से, तो हमारा नेट फ्लक्स थ्रू दिस एरिया बेस से जो निकलेगा वो बच्चों होगा हमारा, वो था q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये था। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि फाई नेट इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, ठीक है, ये लिखे चाहे ये लिखे। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और यहां से देखिए कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यहां पर इसी की जगह कॉस थीटा लिख दिया गया है, तो क्या हुआ, जो फ्लक्स बच्चों हमारा इस चार्ज की वजह से इसके बेस से ऐसे ऐसे निकल रहा है चारों तरफ से, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको पहली बात तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, पिछले वीडियो में है, आप देख लीजिएगा, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड को आप बता दीजिएगा, बताने से नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, देखिए किस तरीके से, कितना खूबसूरत एप्लीकेशन अब मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने लिखाया है, और फिर देखिए अब जो है यहां पर इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और इसके सेंटर पे बच्चों जो हमने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से रखा है, इसका रेडियस है बच्चों r, ठीक है, इसका रेडियस है r। अब हम क्या करते हैं कि यहां से r/2 डिस्टेंस पे, यहां से r/2 डिस्टेंस पे एक कट लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कट लगाते हैं, और ये पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब इस स्ट्रक्चर का, इस गॉसियन सरफेस का कुछ फेस ऐसा बन गया कि ये हमारा हो गया प्लेन, ठीक है, प्लेन। ये देखने में देखिए कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का हमको दिखाई देगा, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके का हो गया, और ये हमारा इस तरीके से कर्व रहा, ठीक है। अब ये चार्ज जो हमारा सेंटर पे रखा हुआ था, इसकी वजह से हमारा फ्लक्स निकल रहा होगा इस पूरे स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो बच्चों हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू curved area of the given Gaussian surface। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, और देखिए ये किस तरीके से होगा बच्चों। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने सिमेट्री बनाई थी, इसमें सिमेट्री नहीं लगेगी, क्योंकि सिमेट्री से यहां पे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें हम जो है कोन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे पास देखिए अब यहां से एक कोन इस तरीके का बन रहा है, ठीक, ये हमारे पास कोन इस तरीके का बन रहा है, ये बच्चों इसकी वैल्यू है r, और ये है r/2, ठीक है, ये वैल्यू है r, ये वाली r/2, इसको हम थीटा मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो बच्चों इस तरफ से भी ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, देखिए ऐसे ऐसे निकलेगा, इधर से जाएगा ऐसे ऐसे फ्लक्स, ठीक, ये हमारे पास ऐसे जा रहा है, और बच्चों इस यहां से भी ऐसे ऐसे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे फ्लक्स इसके चारों तरफ से इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है,
कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। कर्व्ड सरफेस हमारा ये है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, ये पूरे स्ट्रक्चर से जो फ्लक्स निकलेगा वो बच्चों होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ से क्या होता है, क्लोज सरफेस से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे हमारा क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो और चार्ज उसके अंदर चाहे कहीं पर भी रखा हो। ये हो गया बच्चों, ये इतना निकल रहा है। अब बच्चों इधर वाला जो फ्लक्स है वो पूरे में से घटा दें तो कर्व वाले सरफेस से जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ठीक, देखिए हमारे पास क्या हुआ, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम फ्लैट फेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैट प्लेट मतलब फ्लैट फेस कौन सा होगा, ये वाला, इससे जो निकल रहा है बच्चों वो होगा, हम इसको लिख लें फाई, ठीक है, फाई 1 अगर हम लिख लें तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अब हमको देखना है थीटा कितना है, ठीक है बच्चों, थीटा कितना है। तो कॉस थीटा बच्चों कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये r बाई 2 है, ये r है, तो आ गया बच्चों r बाई 2 अपॉन r से r कट गया, तो बच्चों कॉस थीटा आ गया सिंपली हमारा 1 बाई 2, उसको हम यहां रख देंगे, तो बच्चों आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई 2। तो बच्चों हमारा फाई 1 आया, वो आया बच्चों Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों, ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू होगा फाई नेट माइनस फाई 1, फाई नेट है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई 1 है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर आ गया 3 अपॉन 4 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों इसका होगा आंसर। कितना इजी है देख लीजिए, पूरे स्ट्रक्चर से निकलने वाला जो हमारा फ्लक्स है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो खाली इस कोनिक सेक्शन से निकल रहा है वो इस फार्मूले से इतना निकल के आया, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो कर्व्ड सरफेस वाला हमारा फ्लक्स निकल आएगा। बच्चों इसमें इतना ही करना था, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन शायद किसी बड़े एग्जाम में आ भी चुका है, और क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन कंसेप्ट हमारा यही लगेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कितनी इजीली आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक। सिलेंडर का जो लेंथ है वो है 2r, और बच्चों ये रेडियस है इसका r, इस तरीके से हमको दे रखा है। इसके जो है एक्सिस के मिडिल पॉइंट पे एक चार्ज Q रखा है, ठीक। तो हमसे यहां पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ कि यहां पे जो है चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड चारों तरफ फैलेगा, तो बच्चों क्या होगा, हमारा इधर से उधर से सब तरफ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो हमको बताना है जो इसका कर्व सरफेस है वहां से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा आ रहा है, ये चीज हमको बताना है बच्चों। कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन क्यों हो जाएगा ये। तो बच्चों नेट फ्लक्स जो इससे निकल रहा है वो बच्चों गॉस लॉ के हिसाब से होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सरफेस से निकलता ही निकलता है,
ठीक है बच्चों। अब देखिए इस फेस से और इस फेस से क्या फ्लक्स निकल रहा है वो जरा आप देखिए, फिर आप तुरंत 2 मिनट में से जो है क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से जो है यहां से फ्लक्स ऐसे 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 कमिंग आउट हो रहा है चारों तरफ से। ठीक है, इधर से भी ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा ऐसे जा रहा है। तो टोटल में से टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है इतना है, इसमें से इसका और इसका घटा दे तो कर्व सरफेस वाला निकल आएगा। सिंपल सी बात। तो बच्चों कोनिक सेक्शन से जो हमारा निकल रहा है उसको हम मान लेते हैं φ1 है। ठीक है, देखिए क्या हो गया, φs लिख देते हैं। ठीक है, साइड हो गया, फाई साइड मतलब साइड से जो निकल रहा है वो हो रहा है 2 फाई साइड, एक साइड का निकालते हैं। देखिए तो बच्चों क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया। कॉस थीटा कितना है बच्चों, थीटा देखते हैं कितना है। देखिए ये 2r है तो ये भी r हो गया, और ये r हमको दे रखा है, ये और ये बराबर है, तो बच्चों ये आ गया 45। जो कॉस थीटा हमारा हो गया 45, तो थीटा 45 हो गया बच्चों यहाँ पे इस तरीके से। तो कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों 1/√2। कॉस थीटा हो गया हमारा 1/√2। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√2। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, ये हो गया फाई एक साइड का, वन साइड का। नेट फ्लक्स थ्रू बोथ साइड। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू बोथ साइड इज इक्वल टू 2 इंटू फाई साइड, मतलब एक साइड का निकाल लेंगे तो 2 इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 इतना आया। देखिए 2 से 2 कट गया और ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे। ठीक है, ये इसको हम नोट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा उसको देखिए। ठीक है, वो हमारे पास आएगा नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। मतलब क्या हुआ कि टोटल जो था वो था हमारा, टोटल जो फाई नेट था बच्चों वो हमारा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें से हम ये वाला घटा देते हैं तो हमारा निकल आएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/√2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ये गया कट। ठीक है, ये गया कट, और बच्चों जो हमारा आ रहा है जो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस वो आ रहा है बच्चों Q अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों यही होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, यही होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो था कंसेप्ट आज के वीडियो में हमारा था गॉस लॉ का। इसमें मैंने लॉ बताया, लॉ ऑफ सिमेट्री बताया, सिमेट्री का यूज करके किस तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। बच्चों अब हमारा बचा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने बताया सब पॉइंट चार्ज की वजह से था। अब बच्चों चार्ज का हमारा देखिए कितने तरीके के चार्ज होते हैं, लाइन चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होता है, वॉल्यूम चार्ज होता है, सिलेंड्रिकल चार्ज होता है। तो बच्चों इसके कारण हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो वो बच्चों हम दिखाएंगे आने वाले 4 वीडियो में, जो कि हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।